राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको रविवार व्रत कथा सुनाएंगे। 7 घोड़े वाले रथ पर आरूढ़ प्रचंड तेज वाले कश्यप ही ऋषि के पुत्र, हाथ में श्वेत कमल धारण करने वाले हे सूर्य, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। लाल रंग के रथ पर विराजित सभी लोगों के पितामह कहलाने वाले, बड़े पापों को हरने वाले हे आदिदेव, जो तीनों लोग सतरज तम के स्वामी हो, जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, बड़े पापों को हरने वाले हे सूर्य, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो बहुत बड़े तेज पुंज हैं, जो स्वयं वायु और आकाश हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रभु हैं, हे सूर्य देव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। दोपहरिया के पुष्प के समान लाल और हार कुंडल से शोभित एक चक्र धारण करने वाले हैं, सूर्यदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आपकी ही जगत की रचना करने वाले हो, आपका तेज दीप्ति मान की रचना करने वाले हो, आपका तेज दीप्ति मान करता है। महापापों को हरने वाले हे सूर्यदेव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सूर्यदेव, आप जगत के नाथ स्वामी हैं, आप ज्ञान विज्ञान और मोक्ष के दाती हैं, महापापों को हरने वाले हैं। देव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को दबा के लाइक कर दीजिए। प्रिय भक्तगणों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का दिन होता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव की आँखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए उन्हें संसार सूर्य नारायण के नाम से जानता है और सूर्य देव को नमस्कार करना, पूजा करना असल में भगवान विष्णु को ही पूजा उपासना होती है। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में मिल जाता है, वैसे ही सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुँचता है। यदि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य नमस्कार करके रविवार व्रत कथा को सुनता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बाझपन दूर हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। रविवार व्रत पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान दान के वृत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया सूखी प्यासी सो गई।
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय को और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रहती और कथा सुनती रहती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूंजकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियां का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस धृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर जाएंगे। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा जाएंगी। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए।